माँ का बेहतरीन तोहफा। बेटी की शादी के दिन माँ ने विदाई से पहले बेटी को एक तोहफा दिया। बेटी ने तोहफा खोला तो उसमें एक पासबुक मिला। बेटी चौंक गई और हैरानी से माँ से पूछा, माँ ये क्या है? माँ बोली, बेटी ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। बेटी ने कहा, मगर माँ ये एक पासबुक है। माँ ने कहा, हाँ ये एक पासबुक है, जिंदगी के बेहतरीन लम्हों को संभाल कर रखने का पासबुक। आज तुम्हारी शादी के दिन मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए हैं और इस पासबुक में इसकी एंट्री भी कर दी है और साथ ही लिखा है, आज मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है, आज मेरी बेटी की शादी है। अब तुम अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। अब से जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का लम्हा आए तो इस बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करके इस पासबुक में उस खुशी की वजह ज़रूर लिखना। जितनी बड़ी खुशी हो पैसे भी उतने ज़्यादा जमा करना। ज़िंदगी में जब भी तुम दोनों इस पासबुक को देखोगे तो उन खुशी को फिर से महसूस कर पाओगे। तुम लोगों का दिल फिर से उन लम्हों को याद करके खुश हो जाएगा। बेटी को माँ का ये तोहफा बेहद पसंद आया। ससुराल जाने के बाद उसने अपने पति को वह पासबुक दिखाया और माँ की बातें भी बताई। पति बहुत खुश हुआ। पति ने कहा, जिंदगी के बेहतरीन लम्हों को संभाल कर रखने का यह तरीका तो बहुत प्यारा है। उस दिन के बाद से वो दोनों हमेशा खुशी के नए मौके का इंतज़ार करते ताकि कुछ पैसे उस बैंक अकाउंट में जमा कर सके। हर छोटी बड़ी खुशी के मौके पर उन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए और उस पासबुक में वजह भी लिखी। आज हम दोनों पहली बार डिनर पर गए। इस खुशी में हमने बैंक में 200 रुपये जमा किए। आज मेरी जॉब लग गई। इस खुशी में मैंने बैंक में 300 रुपये जमा कराए। आज मेरी पहली सैलरी मिली जिससे हमने मिलकर शॉपिंग की और इस खुशी के मौके पर हमने बैंक में 400 रुपये जमा किए। आज मेरे पति का प्रमोशन हो गया। आज मेरा जन्मदिन हमने साथ में मनाया। आज हमने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। आज हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ। इस तरह की कई एंट्री पासबुक में हो गई और हर मौके पर बैंक में जमा पैसे भी बढ़ते गए। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी का दिन ज़्यादा देर नहीं टिकता। जैसे जैसे समय बीतता गया पति और पत्नी में दूरियां बढ़ती चली गई। दोनों में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बहस झगड़े में तब्दील हो गए। कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। हालात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों के दिल में एक दूसरे से अलग हो जाने का ख्याल आने लगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों ने फैसला कर ही लिया कि वे अब तलाक ले लेंगे। तलाक फाइल करने के पहले पत्नी अपनी माँ के घर गई और अपना दुख बताते हुए बोली, बस माँ, और नहीं, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। कोसती हूँ खुद को कि मैंने उससे शादी ही क्यों की थी। तलाक ले रही हूँ उससे। माँ बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें वो पासबुक याद है ना जो मैंने विदाई के वक्त तुम्हें दिया था। तलाक लेने के पहले उस बैंक अकाउंट को बंद कर दो और उसमें जमा सारे पैसे खर्च कर दो। अगर वो शादी इतनी ही बुरी थी तो उससे जुड़ी कोई याद भी तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। पैसे खर्च करके वह पासबुक जला देना। बेटी ने कहा, हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। अगले दिन वो बैंक अकाउंट बंद कराने बैंक गई और कतार में खड़े खड़े उसने यूं ही उस पासबुक का एक पन्ना पलटा। एक से दूसरा, फिर तीसरा, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई। वो सारी खुशी के लम्हे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे जो उसने अपने पति के साथ गुजारे थे। वह कतार छोड़कर वापस घर चली आई। घर आकर उसने अपने पति से कहा, तलाक लेने से पहले इस बैंक अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कर पाई।
कल तुम बैंक जाकर अकाउंट बंद करा देना और सारे जमा पैसे खर्च कर देना। अगले दिन पति बैंक गया। कतार में खड़े खड़े उसने भी पासबुक के पन्ने पलट लिए। सारे लम्हों को याद कर उसकी आंखें भी भर आई। वह भी कतार से निकलकर घर आ गया। घर आकर पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में बैंक में 4,000 रुपये जमा हुए थे और पासबुक में लिखा था कि मुझे आज यह एहसास हुआ है कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था उसे मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपनी बाकी की ज़िंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। दोनों की आंखें भर आई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। दोनों ने तय किया कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर कभी नहीं झगड़ेंगे, जो भी मसले हों पल में दूर करेंगे। शादी का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही पेचीदा भी होता है। इसे निभाना कतई आसान नहीं होता। इस रिश्ते में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होना लाजमी है, क्योंकि उनकी परवरिश अलग अलग माहौल में हुई होती है। उनके नज़रिए हर चीज़ को लेकर अलग अलग होते हैं। ऐसे में एक दूसरे को सही से समझ पाना आसान नहीं होता, लेकिन एक दूसरे की खामियों को नज़रअंदाज करके, एक दूसरे की अच्छाइयों पर गौर करके परिवार बसाना ही तो शादी है। अगर रिश्तों में कुछ दरारें आए भी तो उन्हें भूलकर उन लम्हों को याद करें जो बेहतरीन लम्हा गुजरा है। वो लम्हे आपके अंदर दब चुकी जज्बातों को फिर से उभार देंगे। किसी भी रिश्तों को अच्छे लम्हों के साथ याद कीजिए, बुरे लम्हों के साथ नहीं। ये रिश्तों को चाशनी सा मीठा बना देगा।